जो भी काम गवर्नमेंट करती है, अभी मोदी गवर्नमेंट करती है, ये लोगों के भलाई के लिए करती है। लोगों को तंग करने के लिए या लोगों का नुकसान ये नहीं चाहती है। खाली इस कश्मीर की बात नहीं करते हैं, हम उस कश्मीर की बात करते हैं। कश्मीर मानते हैं जो POK, जो पाकिस्तान के कब्जे में है, हम उसको भी कश्मीर मानते हैं। कश्मीर को अलहदा होने की तो बात ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर को एक मानती है, एक माने। यहाँ की पॉलिटिकल पार्टियां वो इसको जम्मू एंड कश्मीर बोलती है, भारतीय जनता पार्टी इसको जम्मू कश्मीर बोल रही है। होम मिनिस्टर साहब का दौरा यहाँ बनता है, हम वेलकम करते हैं कि हमारे लिए अच्छा ही होगा। उसमें यहाँ डेवलपमेंट की बात होगी, यहाँ सिक्योरिटी की जो रिव्यू है उसमें वो बात करेंगे कि कश्मीरियों की आवाज़ आज बहुत जल्द दिल्ली तक पहुंचती है और दिल्ली वाले भी कश्मीरी के जो आवाज़ है वो सुन के उनके हक में फैसला देते हैं। ये बहुत अच्छी हमारे रेलवे के प्रोजेक्ट अनाउंस हुए, उसके बाद में बहुत सी जगह पे प्रोटेस्ट हो गए, लोग बाहर आ गए कि ये जो इन्होंने रेलवे लाइन बनानी है, कहीं से बस्तियों के बीच में जाते थे, कहीं के घर उजड़ते थे, कहीं के बाग उजड़ते। आपको बताऊँ 2014 से जब से मोदी जी की हुकूमत आई है, तब से मोदी जी का कहना ही यही है कि मैं लोगों की सुनता हूँ, मैं वो काम करूँगा जो लोगों के हित में होगा, लोगों को जिस काम से फ़ायदा होगा। तो हाल ही में आपने देखा जब ये नए कुछ प्रोजेक्ट हमारे रेलवे के प्रोजेक्ट अनाउंस हुए, उसके बाद में बहुत सी जगह पे प्रोटेस्ट हो गए, लोग बाहर आ गए कि ये जो इन्होंने रेलवे लाइन बनानी है, कहीं से बस्तियों के बीच में जाते थे, कहीं के घर उजड़ते थे, कहीं के बाग उजड़ते थे। तो जब ये बात हमारे हुकूमत के सामने आई तो आपने देखा जो हमारे रेलवे मिनिस्टर है उन्होंने मीडिया के सामने आज बता दिया कि ये जम्मू कश्मीर की डिमांड थी, लोगों की डिमांड थी, और उन्होंने फैसला दे दिया आज कि फ़िलहाल ये जो प्रोजेक्ट है इनको रोका जाएगा जब तक ना इनका कोई और तरीका देखा जाएगा जिससे लोगों को नुकसान ना हो। लोगों जो भी काम गवर्नमेंट करती है, अभी मोदी गवर्नमेंट करती है, ये लोगों के भलाई के लिए करती है। लोगों को तंग करने के लिए या लोगों का नुकसान ये नहीं चाहती है। इसलिए मैं इस बयान का खैर मकदम करता हूँ कि कश्मीरियों की आवाज़ आज बहुत जल्द दिल्ली तक पहुँचती है और दिल्ली वाले भी कश्मीरी के जो आवाज़ है वो सुन के उनके हक में फैसला देते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। तो आपको पता ही है, जिस टाइम भी आज हम UT में हैं तो UT का हेड जो होता है वो होम मिनिस्टर साहब ही होते हैं। तो जब भी होम मिनिस्टर साहब यहाँ आए, उन्होंने कश्मीर के लिए अच्छा सोचा, बड़े बड़े पैकेजों का ऐलान हुआ, और आज अगर होम मिनिस्टर साहब का दौरा यहाँ बनता है, हम वेलकम करते हैं कि हमारे लिए अच्छा ही होगा। उसमें यहाँ डेवलपमेंट की बात होगी, यहाँ सिक्योरिटी की जो रिव्यू है उसमें वो बात करेंगे, और जो उनका प्रोग्राम होगा कश्मीरियों के लिए बहुत अच्छा होगा। तो उसके लिए भी मैं अपने होम मिनिस्टर साहब का वेलकम करता हूँ कि आपने देखा होगा कि 2014 से यहाँ तो कोई आता ही नहीं था। जो कांग्रेस की हुकूमत हुआ करती थी दिल्ली में, उनको तो पता ही नहीं होता था कि श्रीनगर किस चीज़ का नाम है। बाकी मैं अपने डिस्ट्रिक्टों की बात नहीं करूँगा। आप देखो मोदी जी जब एक मन की बात होती है, मंथ की लास्ट संडे को मन की बात होती है, हाल ही में जो पिछले महीने हुई है, उन्होंने अनंतनाग के एक गाँव का जिक्र किया, एक नौजवान का जिक्र किया। आप देखो कि जो हमारी हुकूमत है, खासकर हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म या होम मिनिस्टर साहब, इनके दिल में कश्मीर के लिए प्यार है। इसीलिए आप देखते हो कश्मीर में कोई भी काम होता है तो ज़रूर अपनी ज़बान से वो बोलते हैं और कश्मीरियों की तारीफ भी करते हैं और शुक्रिया भी करते हैं। एक जो अभी खबर आई थी, उमरुल्लाह ने काफ़ी ज़्यादा कंडेम किया है जो सलर्स को यहाँ पर बाकी स्टेट्स में मारा जाता है। उन्होंने HM और PM को कहा है कि मुदाखलत करने के लिए। आप स्टेटमेंट को कैसे देखो, हमने तो पहले से ही बता दिया हम इसके खिलाफ है। हिंदुस्तान एक है, चाहे वो कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक, जो इंडिया है वो एक है। जैसे हक दिल्ली वाले को है वैसे कश्मीर वाले को भी है। हम इसके खिलाफ है। आपने देखा हमारी पार्टी ने बड़ी सख्ती से अपनी पार्टी के जो हमारे लीडरान हैं, हाई कमांड है, उनके साथ भी बात की, और जो वहाँ की गवर्नमेंट, जहाँ जहाँ हमारी गवर्नमेंट है वहाँ पे भी बात की। और ख़ासकर ये कि हमारे होम मिनिस्टर साहब ने, आपने देखा इससे पहले जो एक वीडियो वायरल हुआ था, उन्होंने जितने भी स्टेट हेड्स हैं, चाहे वो पुलिस के DG हैं या चीफ सेक्रेटरी साहिबाना, उनको बहुत सख्त हिदायत दे दी कि ऐसा वाक़ा कहीं पे रूनुमा ना हो। तो आपने देखा जो कल भी हुआ, उसके ऊपर भी FIR जो है वो लॉन्च किया गया, उस बंदे को तो जेल में बंद कर दिया। मगर ये जो ऐसे लोग हैं ये हर जगह पे मिलते हैं। मगर मुझे पूरा यकीन है अपनी गवर्नमेंट पे, खासकर होम मिनिस्टर साहब पे, कि कश्मीरी के लिए उनके दिल में प्यार है। ऐसी जो
ऐसी हरकतें जो होती है हम इसकी बहुत ज़बरदस्त मजम्मत करते हैं। उसके अलावा भी हमने एक अपनी पार्टी के लेवल पे भी एक टीम बनाई है जो अगर ऐसा कहीं वाक़ा आता है उसको हम बिल्कुल उस गवर्नमेंट के साथ, जो वहाँ की गवर्नमेंट होगी उसके साथ वो मसला टेक ओवर करते हैं और ये कोशिश करते हैं कि कश्मीरी को जैसे बाकी हमारे मुल्क के रहने वाले हैं, जैसे उनको इज्जत है इस मुल्क में, वैसे हमारे कश्मीरी को भी इज्जत रहनी चाहिए। एक आखिरी सवाल है, इस तरह से अभी कुछ दिनों पहले यहाँ पर आपके एमएलए ने कहा था कि हमें जम्मू स्टेट अलग चाहिए, अब ग्रेटर कश्मीर की भी बातें की जा रही है, यानी कश्मीर को भी अलग छोड़ने की बातें उठ रही है। क्या आपको लगता है कि यहाँ पर पोलराइजेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, डिवाइड किया जा रहा है एक स्टेट को? देखो, जहाँ तक कि आपने बात की कि जिस भी एमएलए ने बोला होगा वो उसको अपना पर्सनल उसने अपनी ओपिनियंस दे दी है। जहाँ तक कि पार्टी की बात है, भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर को एक मानती थी, एक मानेगी, और खाली इतना नहीं, जो यहाँ की पॉलिटिकल पार्टियां वो इसको जम्मू एंड कश्मीर बोलती है, भारतीय जनता पार्टी इसको जम्मू कश्मीर बोलती है। हमने एंड भी इसमें से ख़त्म कर दिया है, इसलिए ये उसकी अपनी राय होगी। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर को एक मानती थी, एक मानती रहेगी। हम खाली इस कश्मीर की बात नहीं करते हैं, हम उस कश्मीर की बात करते हैं, कश्मीर मानते हैं जो पीओके, जो पाकिस्तान के कब्जे में है, हम उसको भी कश्मीर मानते हैं। इस कश्मीर को अलहदा होने की तो बात ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर को एक मानती है, एक मानेगी।